राम राम दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग का आखिरी पार्ट। इसके बाद नेटवर्किंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद एक वीडियो नेटवर्किंग के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में, ये इसका लास्ट चैप्टर है, इसमें आखिरी मेन पॉइंट है, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरे चैप्टर में हमारे HSC के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 1G मोबाइल सिस्टम। The 1G mobile system was introduced in late 70s and early 1980s। मतलब 1970 के बाद और 1980 से पहले इसका इन्वेंशन हो गया था, मतलब ये बना दिया गया था, ठीक है। 1G मोबाइल सिस्टम was based on the analog cellular technology, ठीक है। They only had a voice facility available। इसमें केवल वॉइस फैसिलिटी अवेलेबल थी, ठीक है, और इसकी एनालॉग सेलुलर टेक्नोलॉजी थी। नेक्स्ट है 2G मोबाइल सिस्टम। ये आपको पता है, पहले 1G आया, 2G आया, 3G आया, अब 4G है, ठीक है। 2G मोबाइल सिस्टम में क्या था? दे आर यूज्ड डिजिटल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस। ये डिजिटल सिग्नल का उपयोग करते थे वॉइस को ट्रांसमिशन करने के लिए, ठीक है। 2G enabled the mobile system to provide paging, SMS, वॉइसमेल एंड फैक्स सर्विसेज। 1G में तो क्या था, सिर्फ बात करने की फैसिलिटी थी। इसमें SMS भेज सकते हैं, वॉइसमेल भेज सकते हैं और फैक्स सर्विसेज भी अवेलेबल थी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है 3G मोबाइल सिस्टम। द 3G टेक्नोलॉजी एड्स मल्टीमीडिया फैसिलिटीज़ टू 2G फोन्स बाय अलाउिंग वीडियो, ऑडियो एंड ग्राफिक एप्लीकेशन। जो 2G मोबाइल सिस्टम था उसमें कुछ और फैसिलिटी ऐड करती 3G ने, जैसे वीडियो की फैसिलिटी अवेलेबल करा दी, ऑडियो की करा दी, ग्राफिक एप्लीकेशन की सुविधा दे दी, ठीक है। जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती गई उतनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ती गई। फिर आया 4G सिस्टम, 4G मोबाइल सिस्टम। 4G विल प्रोवाइड बेटर देन TV क्वालिटी इमेज एंड वीडियो लिंक्स। 4G ने क्या किया भाई, जो TV पे क्वालिटी की वीडियो देखा कर देनी, जो उससे ही बढ़िया क्वालिटी की फ़ोन में वीडियो दिखने लगी, उसे कहते हैं 4G, जो हम फिलहाल यूज़ करके वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनके बारे में कोई पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले वायरस। वायरस इज़ अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ टू द होस्ट प्रोग्राम। यह वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो खुद को होस्ट प्रोग्राम के साथ जोड़ लेता है। होस्ट प्रोग्राम मतलब जिसके बेस पे अपना कंप्यूटर काम कर रहा होता है, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइंड टू इन्फेक्ट द होस्ट प्रोग्राम। इसको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया था कि ये होस्ट प्रोग्राम को डैमेज कर सके या फिर उसको नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। एंड गेन कंट्रोल ओवर द सिस्टम विदाउट द ओनर नॉलेज। मतलब जो उसको चला रहा है ना, मतलब जिसका सिस्टम में, मतलब जिसका होस्ट प्रोग्राम है, उसको बिना बताए उसके सिस्टम का कंट्रोल किसी दूसरे के पास चला जाए, ठीक है। उसको नुकसान करने के लिए बनाया गया है ये। नेक्स्ट है वॉर्म। वॉर्म इज़ आल्सो मैलिशियस प्रोग्राम लाइक वायरस। वॉर्म भी एक मैलिशियस प्रोग्राम वायरस की तरह, ठीक है। बट अनलाइक वायरसेस, मतलब थोड़ा डिफरेंट है इससे। इट डज नॉट नीड टू अटैच इटसेल्फ टू अ होस्ट प्रोग्राम। इसको होस्ट प्रोग्राम से अटैच होने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, वॉर्म वर्क्स बाय इटसेल्फ एज इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। ये अपना काम बिना उसके अटैच हुए ही कर देता है अपने आप, ठीक है। यह था हमारा वॉर्म। पूछा जा सकता है कि वायरस और वॉर्म में क्या फ़र्क है। वायरस होस्ट प्रोग्राम के साथ अटैच होता है और वॉर्म बिना अटैच हुए काम कर देता है। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स इज़ अ प्रोग्राम दैट कंटेन हाइडन मैलिशियस फंक्शन। ये पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा, ऐसा क्या है, ऑप्शन दे देंगे ये वाले, वॉर्म, वायरस, ट्रोजन, जो कंटेन करता है, मतलब रखता है हाइडन मैलिशियस फंक्शंस को, वो होता है ट्रोजन हॉर्स। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ट्रोजन हॉर्स ट्रिक यूजर्स इनटू इंस्टॉलिंग देम बाय अपीयरिंग द लिगामेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है स्पैम। स्पैम क्या होता है? स्पैम, द टर्म स्पैम मीन्स एंडलेस रिपीटेशन ऑफ वर्थलेस टेक्स्ट। मतलब बिना रुके लगातार किसी टेक्स्ट की रिपीटेशन होना, ठीक है, उसको कहते हैं टेक्स्ट। जो मतलब हमारे काम का नहीं हो, मतलब बार बार वही आ रहा हो हमारे फ़ोन में, बार बार
उसको स्पैम कहते हैं। ये अनवांटेड मैसेज होते हैं या फिर मेल भी हो सकती है जो बार बार में आती है, उनको स्पैम में काउंट किया जाता है। ठीक है। कुकीज़, आपने देखा होगा अभी कुकीज़, मतलब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसके ऊपर बॉक्स आ जाता है, उस बॉक्स में एक वेबसाइट लिखी होती है। ठीक है, उसी को कहते हैं कुकीज़। हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, कई बार आ जाता, कई बार नहीं आता। द स्मॉल टेक्स्ट फाइल इज़ अ कुकीज़, मतलब छोटा ही टेक्स्ट फाइल है, मतलब उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, उसे कुकीज़ कहते हैं। जर्नली अ कुकीज़ कंटेन द नेम ऑफ द वेबसाइट दैट इज हैज़ कम फ्रॉम अ यूनिक ID टैग, मतलब उसके ऊपर एक ID टैग होता है वेबसाइट का। ठीक है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल नो मान लो फायरवॉल मतलब एक हमारी सिक्योरिटी सिस्टम होता है ये। ठीक है। अ फायरवॉल इज़ अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है। इट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ नेटवर्क, जैसे हैकर, वायरसेस और वॉर्म्स, इनसे हमारे सिस्टम की रक्षा करता है, उसे कहते हैं फायरवॉल। ठीक है। नेक्स्ट साइबर क्राइम क्या होता है? आपने साइबर क्राइम का जिक्र सुना होगा। अभी साइबर क्राइम क्या होता है? इंटरनेट के जरिए किसी को हानि पहुंचाना, इसका मतलब है साइबर क्राइम। ठीक है। साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज अ क्राइम इन विच कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज यूज्ड इन एन इलीजिमेट वे टू हार्म द यूज़र। ये मैंने आपको बता दिया भाई, इंटरनेट के ज़रिए या फिर कंप्यूटर के ज़रिए किसी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है। साइबर लॉज क्या होते हैं? साइबर लॉ is an attempt to integrate the challenge presented by human activity on the internet with the legal system of laws applicable to the physical world। मतलब साइबर क्राइम से बचाने के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं, सीधी बात यह है, उन्हें कहते हैं साइबर लॉज। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द राइट गिव टू अ इंडिविजुअल ओवर द इन्वेंशन ऑफ देयर ओन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं? मान लो कि अगर भाई किसी ने कोई इन्वेंशन कराया है तो मतलब उसका अधिकार हो गया कि भाई कोई और इस चीज़ को बना होगा नहीं तो उसने उसकी परमिशन की ज़रूरत होगी। ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है। दे यूजुअली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज़ ऑफ हिज हर क्रिएशन फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, मतलब किसी टाइम पीरियड के लिए मतलब उसके ऊपर अधिकार है उसका। ठीक है। उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू। Intellectual property right are the right given to an individual over the invention of their own. They usually give the creator an exclusive right over use of his her creation for a certain time of period। मतलब किसी ने कोई आविष्कार किया है, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसके ऊपर ऐसे अधिकार है, मतलब उसको अधिकार दे दिया जाता है भाई ये सिर्फ तेरा है जो उसने इन्वेंट किया है। ठीक है। दे आर ओनली 3 ways टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 3 तरीके से पूछा जा सकता है, 3 तरीके होते हैं इसके। पहला है पेटेंट, मतलब उसने बनाया है, उसका अधिकार है। ठीक है। उसकी कमाई पर भी उसका अधिकार है। दूसरा कॉपीराइट, इसका मतलब उसका कोई कॉपीराइट नहीं बना सकता। ठीक है। और थर्ड है ट्रेडमार्क, मतलब वो उसको ट्रेडमार्क कर सकता है जो उसने बनाई है वो चीज़। ठीक है। नेक्स्ट है हैकिंग। हैकिंग का नाम तो आपने सुना होगा, किसी भी कंप्यूटर या किसी फ़ोन को इंटरनेट के ज़रिए हैक करना, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना बिना उसकी परमिशन के, उसे कहते हैं हैकिंग। द टर्म वाज यूज्ड फॉर पीपल who engaged themselves in harmless technical experiment and fun learning activities। अपना कुछ फ़ायदे के लिए या फिर अपने कुछ मज़े के लिए किसी दूसरे की चीज़ों को छेड़ना बिना उसकी परमिशन की। ठीक है। उसे कहते हैं हैकिंग। क्रैकिंग थोड़ा और आगे बढ़ जाए है। क्रैकिंग मतलब अगला मतलब अनऑथराइज्ड तरीके से किसी भी कंप्यूटर में एक्सेस करना। ठीक है। क्रैकिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड बाय विच अ पर्सन वो गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग डैमेज, मतलब अगले को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से किया गया इंटरनेट के ज़रिए अगले को मतलब काम, क्रैकिंग। फिर पढ़ते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि HTTP। HTTP क्या होता है? HTTP इज़ द प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हाइपर टेक्स्ट। ठीक है।
ये हमने पहले ही पढ़ा था। मतलब इंटरनेट के ज़रिए ग्राफ्स को, इमेज को, वीडियो को, साउंड को मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना, बिटवीन टू कंप्यूटर्स, ठीक है। एंड इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब ये यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, यानी WWE। इट इज़ अ TCP/IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर वेब ब्राउजर्स एंड सर्वर्स टू कम्युनिकेट। TCP/IP बेस्ड होता है, ये हमने पहले पढ़ा था भाई। TCP क्या होता है? TCP का काम होता है भाई किसी मैसेज को तोड़कर टुकड़ों में आगे सेंड करना, और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम होता है भाई एड्रेस प्रोवाइड कराना, ठीक है, ठीक है। और ये वेब ब्राउज़र के स्टैंडर्ड को निर्धारित करता है, ठीक है। WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। WWW कैन बी डिफाइंड एज अ हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम ऑन द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट की हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं उसके आखिरी में लिखा था WWW, उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये वही वाला WWW है, ठीक है। इज़ अ यूनिवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, मतलब ये यूनिवर्स की मतलब पूरी सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वेब पेज क्या होते हैं, ठीक है। वेब पेज इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिज़ाइंड यूजिंग HTML। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम HTML के द्वारा बनाते हैं। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, इसके द्वारा इसको बनाया जाता है। वेब पेज आपने देखा भी होगा, हम जब इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वेब पेज आ जाता है, उसकी साइट के अंदर जाते हैं तो उसी को वेब पेज कहते हैं। इट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इन टेक्सुअल और ग्राफिकल फॉर्म, मतलब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन हो सकती है टेक्स्ट के रूप में भी और ग्राफ्स के रूप में भी, ठीक है। इट मे आल्सो कंटेन डाउनलोडेबल डाटा फाइल्स, ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स, ठीक है। ये हमें इनमें मदद करता है यार, कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है, कोई भी ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल के लिए हमारी मदद करता है। अवेज वेब पेज कैन क्लासीफाई टू टाइप्स, इसके दो टाइप होते हैं। ये पूछा जा सकता है भाई वेब पेज के कितने टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब पेज और एक होता है डायनेमिक वेब पेज, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट रिलेटेड वेब पेज फ्रॉम अ सिंगल वैन डोमेन इज टर्म एज वेबसाइट, ठीक है। मतलब कुछ पेज मतलब इकट्ठे हो गए, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, उसको वेबसाइट कहा जाता है। अ वेबसाइट हैज़ मल्टीपल वेब पेजेस प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, ये मैंने आपको बताया। मतलब बहुत सारे पेज होते हैं और वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको कहते हैं वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू नेविगेट द वेब पेजेस ऑन इंटरनेट। मतलब हम किसी भी सर्च करते हैं ना इंटरनेट पे तो वेब ब्राउज़र के ज़रिए करते हैं। जैसे वेब ब्राउज़र है क्रोम, ठीक है, क्रोम है वेब ब्राउज़र। अ वेब ब्राउज़र इंटरप्ट द कोडिंग लैंग्वेज ऑफ द पेज एंड डिस्प्ले इन ग्राफिक फॉर्म, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं URL। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है इसकी, ठीक है। वेब एड्रेस ऑफ द पेज राइटन ऑन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र इज नाउन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब जो ऊपर राइटन वो नहीं होता, एड्रेस बार होती है, उसके अंदर जो एड्रेस लिखा होता है, जब हम किसी वीडियो को शेयर करते हैं ना तो आपने देखा होगा भाई एक एड्रेस सा लिख देते हैं, उस पर क्लिक करते हैं सीधे उसके साइट के ऊपर पहुँच जाते हैं जो हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उसी को कहते हैं URL, ठीक है। नेक्स्ट है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग सेविंग द वेब कंटेंट ऑन अ वेब सर्वर टू मेक इट अवेलेबल ऑन WWE, ठीक है। ये अपलोडिंग करने में मदद आता है और सेविंग यानी डाउनलोड करने में मदद करता है वेब होस्टिंग। आगे है वेब 2.0। वेब 2.0 रेफर टू अ न्यू जनरेशन ऑफ डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट। ये एक न्यू जनरेशन है डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट की। वेब 2.0 वेबसाइट यूजेज अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड, ये एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है जिसे कहते हैं AJAX यानी असाइनोक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है। ये हमारा नेटवर्किंग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।